ये जो पांचों गाड़ियां टारगेट की गई, ये सब की सब प्रयागराज आ रही थी। ये सारे इसमें श्रद्धालु हैं प्रयागराज के स्नान करने वाले, कि अभी 26 तारीख तक ये सिलसिला चलना है। 26 के, और जब नहा के लौटेंगे तो 26 के बाद भी 2-3 दिन वो चलेगा, लौटने वालों को सिलसिला चलेगा। तो क्या बिहार के अंदर कोई दूसरा गोधरा करने की साजिश है? रेलवे चला सकती है, रेलवे का संचालन कर सकती है। इस तरह के गुंडों और आतंकवादियों से जब सामना हो तो गृह मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और 3-4 दिन पहले रेल मंत्री ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 95,000 करोड़ रुपए बिहार पे खर्च होंगे। सर, महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ ऐसा लग रहा है कि मौनी अमावस्या में जो हादसा हुआ उसके बाद जो माघ पूर्णिमा में सुचारू रूप से सब कुछ हो गया तो हताश हो गया पूरा देश। विपक्ष जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में अब लोगों को ये लग रहा है कि भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि जितने साधु संत हैं वो चले जाएंगे। तो जो लोग इस इंतजार में थे कि अभी बहुत भीड़ है, जाना ठीक नहीं होगा, वो लोग भी आएंगे। देश में ये सिलसिला 26 तारीख तक चलता रहेगा। इस बीच में हमने, चूंकि आप भी होकर के आए, हम भी होकर आए, जिस ढंग से व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश से कोई निगेटिव तस्वीर नहीं आई। पूरे देश में कहीं से कोई निगेटिव तस्वीर नहीं आई। जिस तरह से आपको याद होगा अग्निवीर के दौर में पूरे देश में कहीं से ऐसी तस्वीरें नहीं आई, सिर्फ बिहार से आई। बिहार में जिस तरह से रेलवे को हथियार बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है इस कुंभ के नाम पर, और वो तस्वीर लेफ्ट लिबरल गिरोह उसे यूपी का दिखा करके भी खेल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कई सारे जो सो कॉल जो लथियर हो चुके हुए हैं, बड़े बड़े तोपची हुआ करते थे, वो सब भी उसे यूपी का बता रहे हैं। मुझे लग रहा है योगी पुलिस की उस पर नजर होगी। आप करें कि गोधरा वाली साजिश है। पहले हम कुछ तस्वीर देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, पहले ये दिखाइए मनीष जी, देखिए जरा इस प्रेम को दर्शक गौर से देखें मनीष जी। फिर इसकी, ये देखिए, ये इसके एक टांग नहीं है, लेकिन ये ये देखिए अपनी बैसाखी से दरवाजा तोड़ रहा है। और आगे अभी बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये देखिए पुलिस वाला आया, ये पुलिस वाला आया और पुलिस वाले ने उसको जो है उसकी बैसाखी उसको वापस करी और उसको कहा तुम जाओ यहाँ से। हाँ मनीष जी, मतलब ये विकराल स्पेशली हिम्मत इसकी देखिए। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर जरा देखिए यहाँ से। हाँ, अब ये जरा दिखा दिए तीनों चारों वीडियो जरा। लिच्छवी ट्रेन पर यह हमला हो, ट्रेन खुल गई तो एसी बॉगी के शीशे पर इन सब बॉगियों में तो इसका रिजर्वेशन होगा नहीं, जिस तरह के फिल्मादी गुंडे हैं ये। दानापुर पटना के पास है, देखिए। ये लग रहा है जैसे कि टेररिस्ट हैं ये सब, देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं। और आगे चलिए मनीष, बड़े भयानक वीडियो है। ये तो कमाल का, ये साफ, ये तो गोधरा ही लग रहा है जिससे गोधरा 2 है। ये देखिए लोग जो हैं, देखिए बूढ़े बुजुर्ग अंदर में हैं। ये कटिहार पूरा जो है वो उन्मादी इलाका है। ये कटिहार जानते हैं कि कैसे जो है ये सीमांचल एक्सप्रेस है। ये पहचान करनी होगी मुझे लग रहा है इन लोगों की कि लोग हैं कौन। सही मायने में कुंभ स्नान के जगह पे के बदले ये कौन है ये लोग।
और जिस प्रयागराज को हम अभी देख करके आए, मतलब वहां अव्यवस्था कायदे से वहां होनी चाहिए, वहां कोई अव्यवस्था नहीं है। जरा बड़ा कर दीजिए बिहार मोदी जी, जरा ये देखिए, ये देखिए, ये अभी आपने 5 वीडियो दिखाए मनीष जी, और ये पांचों अलग अलग स्टेशनों के हैं और पांचों के पांचों बिहार के हैं। ये सबसे खास बात है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, बिहार में। और जरा ये पांचों बिहार के हैं, अलग अलग स्टेशनों के हैं। और मनीष जी सबसे खास बात कि ये जो पांचों गाड़ियां टारगेट की गई, ये सब की सब प्रयागराज आ रही थी। ये सारे इसमें श्रद्धालु हैं, प्रयागराज के स्नान करने वाले। तो जो श्रद्धालु इन गाड़ियों में बैठकर प्रयागराज आ रहे हैं, ये उनको टारगेट करके किया गया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्जनों वीडियो अलग अलग पड़े हैं और सारे के सारे बिहार के हैं, बिहार के स्टेशनों के हैं। और इसी तरह के हिस्ट्री हैं, बड़े खतरनाक टाइप के हैं, जिसमें तो बेचारी पूरी पूरी इन्होंने एसी की खिड़की तोड़ दी और महिलाएं चिल्ला रही, चीख रही हैं। तो ये केवल बिहार के अंदर ऐसा क्या हो गया मनीष जी? ये बिहार में अचानक आज जो है, आज और कल में ऐसा क्या पलट गया कि पूरे देश में जो काम नहीं हो रहा, वो बिहार के हर स्टेशन पे करीब करीब हो रहा है। तो ये अचानक नहीं हो रहा मनीष जी, ये सोची समझी साजिश है। और इसको आपको जरा पीछे जाना पड़ेगा, किस तरह से इन्होंने तैयारी की थी और इस काम के लिए इंतजार कर दिया। पैसे पे पलने वाले गुंडे हैं ये, वो जो बिल्कुल। आपने इसमें देखा ज्यादातर लोगों के पास देखेंगे सामान नहीं था, और ये कटिहार किशनगंज कैसा इलाका है सब जानते हैं। तो हो सकता है कि ये जो है वो इस एजेंडे के साथ कपड़े बदल करके आए होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास सामान नहीं थे, आपने देखा होगा। नहीं, कुछ नहीं, कोई सामान। ये यात्री है ही नहीं, ये यात्री है ही नहीं। और ये केवल गुंडे भेजे गए थे कि तुम स्टेशन पर जाकर इस तरह से तोड़फोड़ करो। और उसमें एक तो मनीष जी को छोटा सा स्टेशन है, जिसमें वहाँ स्टॉपेज ही नहीं है उस ट्रेन का। वो ट्रेन निकल रही है, चलते वो पत्थर बरसा रहे हैं, और एसी डिब्बे टारगेट किए जा रहे हैं कि किस तरह से उनको चिन्हित करो। तो और इस पर पूरा विपक्ष चुप है, इस पर पूरा विपक्ष चुप है। तो मनीष जी अभी 2 दिन पहले वो एक रहस्योद्घाटन हुआ है, और अमेरिका से हुआ, कुछ संघ के ऑफिस में, भाजपा के ऑफिस में नहीं हुआ है, कि भारत में तोड़फोड़ करने के लिए सोरोस को अमेरिका की सरकार ने जो है 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 5,000 करोड़ रुपए। तो 5,000 करोड़ रुपए वो बटे हैं हिंदुस्तान के अंदर। उसमें अभी वो लिस्ट पता नहीं क्यों सरकार उसको भी ओपन नहीं कर रही, कि उसमें पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, और साथ में इसी तरह के दंगाई, इसी तरह के गुंडे, इनको टुकड़े फेंक कर इनसे कराने की ये साजिश है। और मेरा मनीष जी आरोप है कि इसको केवल हिंसक घटना मत देखिए। ये 2002 का जो गोधरा कांड हुआ था, राम भक्त जब अयोध्या से लौटे थे, तो आज इन पांचों जो हम लोगों ने 5-6 वीडियो आपको दिखाए हैं, वो सारी की सारी ट्रेनें प्रयागराज में कुंभ के लिए आ रही थी, तो एक तरह से कुंभ स्पेशल, और केवल उन्हीं गाड़ियों को टारगेट किया गया है। तो क्या ये अभी जरा सरकार सावधान हो जाए। बिहार की सरकार को मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार पता नहीं कौन सी आंखों पट्टी बांधे बैठा हुआ है वहां पर, बिहार का मुख्यमंत्री, कि अभी 26 तारीख तक ये सिलसिला चलना है, 26 के, और जब नहा के लौटेंगे तो 26 के बाद भी 2-3 दिन वो चलेगा, लौटने वालों को सिलसिला चलेगा। तो क्या बिहार के अंदर कोई दूसरा गोधरा करने की साजिश है? क्या बिहार के अंदर भी कुंभ नहाकर लौट रहे लोगों को मौत के घाट उतारने की साजिश है? और ये उसकी प्रैक्टिस हो रही है, ये उसकी तैयारी हो रही है। और किस तरह से, मतलब मनीष जी ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे बिहार के अंदर पत्थर चल रहे हैं और केवल हिंदुस्तान में अकेला बिहार? ये संयोग नहीं है, कोई कारण नहीं है, ये सोची हुई समझी साजिश है। और आज इन्होंने एक तरह से वहां पर चेक किया है कि जरा देखें इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, या कितने लोग पहचाने जाते हैं। और उसके बाद ये वहां से जो कुंभ नहा कर लौटेंगे श्रद्धालु, उनको मौत के घाट उतारने की प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारने की जो साजिश है उसकी तैयारी ये कर रहे हैं। और मनीष जी ने सही कहा कि मनीष जी ज्यादा परिचित होंगे उन इलाकों से जहाँ के नाम आ रहे हैं। कटिहार किशनगंज में तो सर 90%, 80 to 90% लोग वही हैं।
वो बांग्लादेश आप से जो ज्यादातर जो 71 के बाद एकाएक डेमोग्राफी कटिहार और किशनगंज का बदल गया। माना जा रहा 60% कटिहार में मुस्लिम समाज के लोग हैं। और आपको बताऊं, इन सब इलाकों में रविवार को सरकारी छुट्टी नहीं होती सर। स्कूल में बिना सरकार के आदेश के इन इलाकों में शुक्रवार को छुट्टियां होती है। तो आप समझ जाइए कि कौन होंगे जहां 70%, 60%, 80% लोग उस समुदाय के हैं और वो पूरा इलाका बांग्लादेशियों से भरा हुआ है। तो समझा जा सकता है खेल क्या है। आप बहुत सही एंगल दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बात जानी चाहिए कि गोधरा 2 की साजिश लग रही है। और जरा एक बात और समझिए कि कल ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में दिखाया था, बहुत ज्यादा मीडिया नहीं बोली उस पर, कि ये जो कुंभ के अंदर साजिश हुई थी उसमें कश्मीर एंगल से जो पकड़ में आया है, तो वो कल वो लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद बिहार में हिंसा शुरू हो जाती है रेलगाड़ियों के ऊपर। तो इसका करेक्शन जोड़िए। और ये अच्छे से आपको मालूम होगा कि पहले जब हिंदुस्तान में सिमी आतंकवादी एक संगठन था, तो उसके मॉड्यूल जो है दरभंगा मॉड्यूल पूरा देश में मशहूर था कि वो जो है दरभंगा मॉड्यूल सिमी का है। और सिमी जब बैन लगा तो वो सिमी जो है कन्वर्ट हो गया पीएफआई में। तो पीएफआई का भी मॉड्यूल बिहार के अंदर है। और ये कितना फैला हुआ है कि जब 2013 में मोदी की रैली हुई थी पटना के अंदर, तो इन्होंने वहां पे बम फोड़कर 8-10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो क्या वो जो कश्मीर कनेक्शन का आदमी पकड़ा गया है, कल यूपी एटीएस ने पकड़ा है उसको, तो उसकी वजह से कुंभ उधर से ध्यान हटाने के लिए, उस साजिश से ध्यान हटाने के लिए क्या बिहार के अंदर कोई नया इंस्ट्रक्शन आया है उन वो जो तथाकथित मॉड्यूल है इन आतंकी संगठनों के, कि बिहार में एक नया उत्पाद शुरू करो, बिहार में एक ऐसा कोई हत्याकांड कर दो ताकि लोगों का ध्यान उधर से हट जाए कि ये साजिश कश्मीर वाले ने की थी, कश्मीर उसके कनेक्शन थे। तो ये पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क है, केरल से लेकर अब कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरा इनका नेटवर्क है। और उससे ध्यान हटाने के लिए क्या ये साजिश रची जा रही है। और आज देखकर मनीष जी मुझको लगा कि बिहार से जो लोग आ रहे हैं वो वास्तव में खतरे में हैं। और अभी तक मैंने जो मनीष जी सबसे खास बात जो अभी रह जाती कि जरा गौर करिए कि जो पहला वीडियो आपने दिखाया था मनीष जी, अकेला वाला वीडियो, जो वो लंगड़ा आदमी है जिसको जो बैसाखी लेकर है, कि वो आदमी तोड़ रहा, बाकायदे पूरा तोड़ रहा, उसने शीशा तोड़ डाला, एक तरह से टुकड़े नहीं हुए, चिटक के वो चूर चूर था। और पुलिस वाला आकर उसको उसकी बैसाखी लेके उसको लगाता है और उससे कहता है तुम जाओ, ये पुलिस है, ये बिहार की पुलिस है, तो ये साजिश में शामिल है। कायदे से तो उसमें वो लंगड़ा भी पहचान में आ रहा है और वो पुलिस वाला भी पहचान में। दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए, दोनों को, क्योंकि वो कोई दुर्घटना नहीं थी। वो बाकायदे अपनी बैसाखी से तोड़ रहा था दरवाजा को और उसने तोड़ दिया था। और उसको पुलिस वाला आकर उसकी बैसाखी उसके कंधे में लगाता है और कहता है तुम जाओ। तो इसका मतलब पुलिस की साजिश है, पुलिस उसमें शामिल है उस साजिश में। और उसकी इसी वजह से गुंडे लगातार खुलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ट्विटर भरा पड़ा है रेल अधिकारियों के, रेल मंत्री के उससे कि कुछ करिए। तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं, जहां पर पुलिस का सामने नमूना है कि पुलिस का जवान कैसे उसको संरक्षण दे रहा है। तो इसका मतलब पूरी बड़ी लंबी प्लानिंग है। वो जो 5,000 करोड़ रुपए सूरोज के हैं वो अब जमीन पर उतारे गए हैं कि आखिर जैसे कहते हैं बुझने से पहले दिया लपलपाता है। तो ये वो वाली साजिश है, ये कोई सामान्य शरारत नहीं है, इसको आप कोई दुर्घटना नहीं कह सकते ये। और इस पे अब केंद्र सरकार को और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इसका संज्ञान दे, क्योंकि रेलवे के बस का ये नहीं है। रेलवे चला सकती है, रेलवे का संचालन कर सकती है। इस तरह के गुंडों और आतंकवादियों से जब सामना हो तो गृह मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि संभवतः कल तक कार्रवाई होगी। और ये लोग अगर पकड़े नहीं गए मनीष जी, तो फिर आगे आने वाले समय के लिए और भयानक समय के लिए तैयार रहे रेलवे भी और ये देश भी और बिहार। और शर्म, और पता नहीं वो कौन सी नींद वो सो रहा है बिहार का मुख्यमंत्री कि उसकी नींद नहीं टूट रही, कोई पकड़ा नहीं जा रहा। तो बड़ी क्या कहूँ, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बिहार में ये खतरा जो कुंभ से नहाने आ रहे हैं उन पर, और जो कुंभ नहाकर जा रहे हैं उन पर, जो बिहार के हैं उन पर खतरा गोधरा 2 का मंडरा रहा है कि कब गाड़ी रोककर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये उसकी रिहर्सल है जो हम लोगों ने आज देखी। देखिए, गोधरा में तो उस समय बाद 1-2 बॉगी थी कि भाई कार सेवक थे। आज की तारीख मान ली जिस बॉगी से मैं भी था
100% लोग जो है वहां प्रयागराज के लिए गए थे। यदि दिल्ली से वंदे भारत खुली, उसमें पूरी बॉगी सर प्रयाग में खाली हो गई, पूरा ट्रेन खाली हो गया और वहां से नई सवारी बैठी जो बनारस जा रही थी। मतलब प्रयाग में दर्शन करने के बाद, कुंभ स्नान करने के बाद लोग जो, तो इसका मतलब क्या है कि ये आसान है आज की तारीख में। उस समय तो S6 S7 में ही थे सिर्फ लोग, लेकिन आज की तारीख में तो पूरा का पूरा ट्रेन ही जो जा रहा है वो कुंभ के लिए जा रहा है। तो पूरा का पूरा ट्रेन ही सनातनी है, मतलब इस और सन आस्थावान है जो उसके लिए जा रहा है। तो एक बड़ी साजिश लगती है। और आज के 2002 वाला देश तो है नहीं, आज तो 5G का देश दौर है। सबके पास इतने बेहतरीन कैमरे हैं, चेहरे तो सबके पहचान में आ रही है, पुलिस वाले की भी पहचान, विकलांग की भी पहचान हो रही है। क्या जानबूझकर उस विकलांग को आगे तो नहीं किया गया है? मुझे लग रहा है कि ये सिंपल मामला नहीं है, सही मायने में एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उस दौर में जब बिहार एक बड़े बदलाव की उम्मीद बांधे हुए, प्रधानमंत्री ने इतनी सारी योजनाएं बिहार के लिए दी है, एक बड़ी साजिश इसमें भी मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, अब साजिश समझ लीजिए। मैंने मान लीजिए PFI और सिमी की तो बात की, उसके बाद इन गुंडों के, इन आतंकवादियों के जो जो कुंभ नहाने जा रहे जो जा रहे हैं श्रद्धालु, उनको एक तरह से उनकी हत्या करने पे आमादा हैं, उनको मार डालने का कोई मौका तलाश रहे हैं। ये तो जब ये पकड़ेंगे, इन पर लठ फिसलेगा, तब ये बताएंगे कि इनके इरादे क्या थे। लेकिन जब ये सारे वीडियो अगर ट्विटर पे हलचल मचना शुरू हुई, तो मनीष जी इनके बचाव में, इन गुंडों के, इन आतंकवादियों के बचाव में, उनको भी पुलिस जरा गिरफ्तार करके, वो तो ट्वीट कर रहे हैं उनके समर्थन में। वो कह रहे हैं कि असल में ये आक्रोश है बिहार के युवाओं का कि रेलवे ने बड़ी उपेक्षा करी है बिहार की। ये आए हैं उस बचाव में कि ये कोई उसका वो एंगल न ढूंढ ले जो हम लोग बता रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट करके कैसे हमला किया जाए। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि पांचों गाड़ी प्रयागराज जा रही थी। तो उन गाली मेरे मुंह से निकलेगी उनके लिए कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ब्लू टिक वाले हैं मनीष जी, बड़े ब्लू टिक वाले, बड़े ठीक ठाक लोग, और उनका मैंने जानबूझ के उनको रिट्वीट नहीं किया है, उनकी वो ये समझें कि मनीष जी मैंने खबर कुछ और भी लगाई है कि अभी 3-4 दिन पहले रेल मंत्री ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 95,000 करोड़ रुपए बिहार पे खर्च होंगे, बिहार के विकास के लिए। मतलब जो केवल रेलवे की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की नहीं, कि बिहार के अंदर जो रेल है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में 95,000 करोड़ रुपए, और वो आप उसकी जगह ना पूत के पांव पालने में। कि एक बात समझिए कि मेरे ख्याल से इस समय हिंदुस्तान में जो वंदे भारत चल रही है, बिहार अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा वंदे भारत चल रही है। बिहार में 12 वंदे भारत चल रही, 12। जी हाँ, ये देखिए कि बिहार रेलवे नेटवर्क टू गेट 95,855 करोड़ रुपीज बूस्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो ये अपने आप में हेडिंग बता रही कि ये मैं इसलिए खबर दिखा रहे हैं, इसका कारण अभी बताते हैं। और मनीष जी जरा बगल वाली खबरें दिखा दीजिए। 90 करोड़ से अब तक के बिहार 70 सालों में पहली बार रेलवे का सबसे बड़ा प्लान, ये तो। और जरा नीचे आई है कि वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में शुरू होने वाली पहली स्लीपर वंदे ट्रेन, और नीचे लिखा है कि बिहार में अभी 12 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो कि बिहार के 15 जिलों से गुजरती हैं। और नीचे आ जाइए मनीष जी, बिहार में चलेगी 4 नमो भारत ट्रेन, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी यही चलेगी। 12 वंदे भारत चल रही है, 4 नमो भारत चलने वाली है। पहली स्लीपर वंदे भारत हिंदुस्तान में बिहार से चलेगी। तो ये मैंने इसलिए दिखाया, आप दर्शक समझे कि किस तरह से इन गुंडों के, इन आतंकवादियों के इस आतंकी करतूत पर पर्दा डालने के लिए सफेद पोश स्लीपर सेल कह लीजिए, सफेद पोश अर्बन नक्सल कह लीजिए, वो एक तर्क चला रहे हैं ट्विटर पे कि बिहार की बड़ी उपेक्षा हुई है रेलवे द्वारा, इसलिए युवाओं का आक्रोश भड़का है। तो ये वही पाड़ा टाइप के लोग हैं, ये वही जलील अंजुम टाइप के लोग हैं कि किस तरह से इन आतंकवादियों को बचाया जाए। तो अब वो मैदान में आए हैं, और ये पूरा जो है, मैंने कहा मेरे आंखों के आगे 2002 का गोधरा घूम रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए लग रहा है कि क्यों ऐसी साजिश बिहार के साथ हो रही है, क्योंकि ये दरअसल बिहार का डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं। बिहार में जो एक बड़ा बदलाव होना चाह रहा है उसके खिलाफ भी एक बड़ी साजिश जो है वो की जा रही है। नहीं, सबसे ज्यादा मनीष जी आतंकवादी संगठन PFI और सिमी के गुर्गे हैं ये लोग।
और ये सनातन धर्म के खिलाफ सबसे पहले जो गजवा हिंद कि किस तरह से, मतलब अगर आपको केवल भारत की बात तोड़फोड़ करनी होती तो ये सारी ट्रेनों पे करते। इनके टारगेट पे 5 ट्रेनें, पांचों को पांचों जो हम लोगों को वीडियो मिला, बाकी मैंने कहा ना जो ट्विटर पे पड़े हुए हैं वीडियो, वो सारी की सारी ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं। तो इसका मतलब इनके टारगेट पे सनातन धर्मी है, हिंदू हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमले करने वाले कौन लोग हैं ये, जो मनीष जी ने भी इशारा किया। अपूर्व जी लिख रहे हैं 1989 में चीन में एक रेल जलाई गई थी, दोषी को फांसी हुई, और यहाँ पर ये चीन भक्त जो हैं ये इन सब के बचाव में आए हुए। तब समझ में आता है कि किस तरह से, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि गोधरा 2 की एक बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। ये